तो आज हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान, और 1936 में ये लिखा गया था। ये इसका जो है टोटल 328 पेज का ये जो है एक उपन्यास है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी को हम जो है हिंदी साहित्य जगत की उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से हम इसकी जो विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या हुआ था इस कहानी के अंदर या इस उपन्यास के अंदर वो जानने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है शुरुआत करते हैं होरी एक किसान से जो है प्रारंभ करते हैं, और गरीब किसान एक है। गरीब किसान का नाम क्या है? होरी, जो कि खेती करता है, अपना जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चलता रहता है। उसके साथ साथ वो अपने स्वरूप को जो है विस्तारित करने के साथ साथ वो अपने भाव को भी सही तरीके से विस्तारित करता है। वो चलता रहता है, अपने किसानी का कार्य करता रहता है। वो एक अच्छा किसान भी है। और ये उपन्यास को पढ़ने के बाद हमारे मन में ये भाव आएगा और 1936 का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होगा। 1936 में सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक ये सब कैसा रूप था वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से आएगा। तो जो किसान था वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुका था। कर्ज में कैसे डूबेगा? वो जमींदारी प्रथा के ऊपर जो है बोला जा सकता है। तो गोबर एक तरह से क्या है? गोबर उसका बेटा है, उसका बेटे का नाम गोबर है। और गोबर नाम सुनते ही हमारे मन में एक हंसी का भाव आता है, लेकिन वो एक सख्त व्यक्ति भी है जो कि करारा व्यंग करना और उसके साथ साथ लोगों को पहचानने की कला उसके अंदर भरपूर रूप से है। तो होरी एक ज़मींदार के पास जाता है, लेकिन ज़मींदार के पास जाने से उसकी पत्नी और जो गोबर था वो चिढ़ते हैं। और आगे की ओर ऐसा होता है कि भोला एक जो है वो भी एक किसान है, उसके पास बहुत सारे गाय हैं। भोला एक दिन जो है रास्ते में मिल जाता है किसको? होरी को। और उन दोनों के बीच जो है बातचीत भी होता है। बातचीत होने के साथ साथ वो इस विषय पर बात करते हैं कि भोला का पत्नी जो है मर चुकी है, और भोला जो है होरी के साथ बात करता है। बात में यही होता है कि मैं जो है मेरे पास गाय नहीं है जो दूध और दही के लिए तरस गया हूँ, इस तरह का जो है बात चलता है। उसके साथ साथ क्या होता है? भोला एक दिन जो है रास्ते में मिल जाता है और गाय के बदले जो है पत्नी का मांग रखता है, और होरी जो है मैं तुम्हारा जो है शादी करा दूंगा बोल करके उससे वायदा कर लेता है या उससे वादा करता है। होरी उससे जो है 80 रुपये में अपना जो है गाय दे देता है, और 80 रुपये बाद में दे देना, इस तरह से कहता है। होरी उससे 80 रुपये में गाय लाया, और वह भी उधार पर, मतलब पैसा नहीं दिया था। गोबर और जुनिया का मेल मिलाप बढ़ता है। मतलब जुनिया जो भोला का लड़की है, जो कि विधवा लड़की है, उससे पहले शादी हो चुका था और उसका पति जो है मर चुका था, विधवा हो चुका था। और गोबर उनके घर जाता है, जाना आना लगा रहता है, तो उसके साथ जो है उसका प्यार हो जाता है। और उसके बाद वह जुनिया को साथ लेकर भागने के बारे में सोचता है, और मेल मिलाप भी होता है, वो दोनों बातचीत भी करने लगते हैं। इस तरह से जो होरी को भी और होरी के पत्नी को भी जो है डाउट होने लगा। लेकिन ये लड़का एक दिन गुल खिलाएगा और गुल खिला देता है। क्या गुल खिलाता है देखते हैं। और उसको लेकर के भागा और अपने घर के सामने माँ बनाकर छोड़ भागा है। अब क्या होता है? और वह शहर की ओर रवाना हो जाता है, क्योंकि उसके पिता जो हैं, पिता के सामने मुंह दिखाने की उसका ये नहीं छोड़ा था, और वो चला जाता है उधर से। उधर होरी जुनिया को घर में रखता है। सामाजिक जितने भी रोक टोक था उन सभी को मान करके, उसको देख करके वो जो है वो जुनिया को अपने पास रखती है और अपना बहू मानती है, क्योंकि उसका शादी हो चुका था, इस वजह से उसको बहू मानती है। आगे क्या होता है? परंतु उसको वह अपना जो है क्या समझ ली थी कि अपना बहू समझ ली थी।
गाय का पैसा उसके साथ साथ उसको पंचायत में भी बहुत सारे मतलब होरी को क्या है, पंचायत में कुछ सब उसका जो ज़मीन का आधा हिस्सा देना पड़ता, मतलब जो कमाया था उसका आधा हिस्सा देना पड़ा। और बहुत सारे कष्ट कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। गाय का पैसा मांगने लगा भोला, क्योंकि भोला ऐसा बोला था कि अगर वो क्या ना हो कि अगर उसको रखे अपने घर में तो उसको पूरी तरीके से पैसा देना पड़ेगा, इस तरह से ही बोला था। और सामने बेइज्जती भी हुआ, मतलब उसके जो खानदान की बेइज्जती इस तरह का बोला जा सकता है। उधर गोबर भी शहर की से पैसा कमा रहा था, शहर की ओर चला गया था वो गोबर, और गोबर जो है वहाँ पे पैसा कमाने लगा। और आगे की ओर क्या होता है कि उधर उसने घर वो जो है गाय आया हुआ था घर में, मतलब जो भोला दे दिया था गाय को ला करके उससे सब जो है प्यार करने लगे थे गाय को। और अपने बिरादरी में उसका जो है भाव बढ़ चुका था, भाव मतलब उसका एक रुतबा आ चुका था। एक दिन हीरा आया और उस गाय का जो उसका भाई नहीं था, मतलब हीरा होरी का भाई। और होरी का भाई क्या था कि पूरी तरीके से क्या हो चुका था कि हीरा आया और उस गाय को विष दे करके मार दिया, जहर दे करके मार दिया उस गाय को। गाय को मारना मतलब एक तरह से महापाप लगता है। और हीरा इसमें जो है दुखित होते हैं, उनके परिवार पूरी तरीके से दुख में विलीन हो जाते हैं। और शक के दायरे में हीरा आ जाता है, क्योंकि उसको जो है पास में देखा गया था, घर के आसपास जो है देखा गया था। वह वहाँ से भाग खड़ा होता है हीरा, उसको पकड़ नहीं पाता होरी। और इधर जो है दुनिया का एक बच्चा भी होता है, और गोबर का जो पत्नी था उसको बच्चा हुआ। और क्या होता है कि और गोबर को इसमें से अनजान था, क्योंकि वो शहर की ओर गया हुआ था, उससे अनजान था। वह एक दिन जो है गोबर आता है शहर से, और वो बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे बेटा आया है इस तरह से बोल करके। और होरी के ऊपर जितना भी कर्ज लगा हुआ था, कर्ज में लदा हुआ था, वो सब कुछ चुका देता है। और गोबर तो घर में रौनक की तरह आया था, रौनक लेकर के आया था, खुशी लेकर के आया था। और ये जो है होली का मौसम था, होली का था, तो वो होली सेलिब्रेट करते हैं। और जो है दुनिया को लेकर के वो कहाँ चला जाता है, शहर की ओर चला जाता है। और इधर क्या होता है, उधर दुनिया दुकान, वो गोबर एक मालिक के पास काम किया करता था, उसके पास में एक छोटा सा दुकान भी दिया हुआ था। उसमें से जितना भी पैसा आता था उसको इकट्ठा करके रखा हुआ था, इसमें से कर्ज भी चुकाया, और उसमें से और कुछ थोड़ा सा पैसा रख करके और दुनिया को लेकर के शहर में चला गया था। उसका जो बच्चा हुआ था वो गांव में पल रहा था, और जैसे शहर की हवा वो अलग होता है, शहर की हवा जैसे उसको लगने लगा, तो उस बच्चा भी मर गया। ये कितना दुखद है, मतलब बच्चे का मर जाना, कुपोषण की अभाव में, कुपोषण हो चुका था, अभाव में नहीं, कुपोषण हो चुका था, और इसकी वजह से उसका बच्चा भी मर गया। उसके पास जितना भी ज़मीन था वह भी अपनी बिटिया की शादी में लग चुका था। हमको पता है कि गांव का दुख कैसे होता है, एक पिता अपनी बेटी को जब विदा करता है उसमें कितना दहेज लगता है, कितना पैसा लगता है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ये सब उस होरी को भी उसका सामना करना पड़ा। खेती जो है बिक गया, खेत जितना भी था वो सब बिक गया, और जिसके पास बिका वो वहाँ पे जाकर के ही मजदूरी करने लगा होरी। अब पूरी तरीके से वो बूढ़ा हो चुका था, और उसके साथ साथ मजदूर भी हो चुका था। 1936 के लिखे हुए मुंशी प्रेमचंद जी का ये कहानी, मतलब उपन्यास कितना सजीव है, आज भी पूरा सटीक जो है उतरता है। अब वह पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका था, उसको अपने कर्म जो वो कर्म किया हुआ था उसके ऊपर वो उतना भी ये नहीं था कि मतलब एहसान तरह का हो चुका था, एहसान फरामोश हो चुका था। एक किसान का जीवन कैसा होता है, वो सबको जो है दाना देता है खाने के लिए, जो अन्न उगाता है, लेकिन रात को भूखा सोता है, इसका जो है वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसका भाई जो गाय को
मारा था वो भी आ जाता है और वो क्या करता है कि आकर के होरी के पास क्षमा मांगने लगता है, मुझे क्षमा कर दो, और इस तरह का माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी कर भी देता है होरी। होरी इतना बुरा इंसान भी नहीं था कि माफ़ ना करे, माफ़ी कर देता है। अब होरी का जाने का समय हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, गाय का भी निधन हो गया, उसके साथ साथ वो गोबर का बच्चे का भी निधन हो गया। अब होरी का जाने का समय आ चुका था, बुढ़ापा घेर चुका था उसको, वह मतलब कर्म के ऊपर वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, एक जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। अब होरी का जाने का समय आ चुका था और उपन्यास चरम शिखर पर आकर के खड़ा हो चुका था। मतलब उपन्यास की समाप्ति, ये जो 300 पेज का 328 पेज का उपन्यास है, 10-11 मिनट में बताना तो असंभव है, लेकिन मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उपन्यास चरम शिखर पर आ खड़ा हो चुका था। अब उसकी स्त्री भी पास में थी, उसका बेटा भी आ चुका था, गांव से सब आप पास में आ चुके थे। होरी का जाने का समय था और वो राम नाम लेकर के जो है स्वर्ग सिधार जाता है, अपनी इस देह से मुक्ति पा जाता है। ये एक हृदय विदारक दृश्य है जो आपको सोचने के लिए बाध्य कर देता है कि किसान का जीवन कैसा है। अब होरी आंख बंद कर लिया और इस धरा से अन्य जगत की ओर चला गया। वह सच में पापी नहीं था। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरीके से ज्ञात होगा कि वो पाप किया था या पुण्य किया था, पाप करने से पुण्य करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा इस उपन्यास पढ़ने के बाद। अब इसका पूरा सारांश, मोटा मोटा सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब सब रोने लगे, जैसे कि एक लोग का मृत्यु हो जाए तो किस तरह से रोने लगते हैं सब परिवार। अब क्या हो चुका था, छोटे भाई भी आ चुका था और उसके सारा परिवार एक साथ था, गोबर भी आ चुका था। उधर पंडित जी बोलने लगे कि तुमको गोदान कराना है, अगर गोदान नहीं कराओगे तो क्या नहीं होगा, इस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, और ब्राह्मण भोजन भी कराना है, उसके साथ साथ कर्म कांड को भी ध्यान में रखना है। और वो पंडित जी बोल चुके थे अगर तुम गोदान नहीं कराओगे तो आपका कर्मकांड हम नहीं करेंगे। इस तरह का भी प्रथा हमको इस गोदान उपन्यास में देखने को मिलता है। और जब आखिरी पड़ाव आ जाता है उपन्यास का तो यह सुनकर उसकी पत्नी बोलने लगती है कि जो जीते जी एक गाय को संभाल नहीं पाया, मतलब रख नहीं पाया, खरीद नहीं पाया, वो मरने के बाद क्या गोदान कराएगा, इस तरह का रूखा सूखा जबान में बोलने लगती है। और वह क्या गोदान करेगा, इस तरह का बोल करके उसके पास कुछ रुपए होते हैं तो जो होरी के मस्तक में उस रुपए को टच करके उस पंडित को दे देते हैं, ये लो गोदान हो गया। इस तरह होरी का जो है दाह कर दिया जाता है। दाह सत्कार के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। गोबर जो कुछ भी कमा करके शहर से लाया हुआ था उन सभी को इकट्ठा करके गांव के लोग कुछ मदद करके उस होरी का दाह सत्कार कर लेते हैं, और गोबर के पास जितना भी पैसा था उसमें से वो क्रियाकर्म करता है, और इस तरह से उपन्यास की समाप्ति होता है। तो कितना हृदय विदारक, कितना जो है दुखद उपन्यास है। ये उपन्यास उस समय मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, जिन्होंने उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। 300 कहानियाँ लिखे हैं, उसके साथ साथ कितने काव्य लिखे हैं। इन सभी को समझ करके आज के जीवन को भी हमको इस उपन्यास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 1936 में लिखा हुआ यह कहानी, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर के अंदर, एमए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर के अंदर, और पूरी तरीके से एमए में या नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह के एग्ज़ाम में पूरी तरीके से विषय संदर्भित प्रश्न आता है। तो आपको इसका सारांश या विषय वस्तु अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी साहित्य जगत को श्रद्धा करने वाले व्यक्ति जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस तरह से आप सभी को जो है शुभकामनाएं रहता हूँ। नमस्ते।